यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप हरियाणा जीके के अंतर्गत प्रदेश का गठन की बात करांगे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होया था, यह सबने बेरा से 17वां राज्य बनाया था भारत का। यू एक जे.सी. शाह समिति थी जिसने 23 अप्रैल 1966 की सिफारिश करी थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। भारतीय संविधान का 18वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी 27 अगस्त 1966 को इसकी। पेप्सू राज्य का जो 35.18% क्षेत्र था वो हरियाणा को मिल गया था। हरियाणा प्रदेश के गठन के समय कुल 7 जिले थे, जिसमें पुराने जिले तो थे हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक और महेंद्रगढ़, और इसके अलावा जींद और अम्बाड़ा को नया जिला बनाया गया था। इसमें संगरूर जिले की तहसील थी जींद और नरवाना को मिलाकर ने जींद बना दिया, और भाई खरड़, नारायणगढ़, अम्बाड़ा और जगाधरी तहसील को मिलाकर ने अम्बाड़ा जिले का गठन कर दिया गया था। इस प्रकार 5 जिले जमा पुराने थे जो हरियाणा तक पहला भी थे, और 2 जिले जींद और अम्बाड़ा ये तुरतेगढ़ दिए थे, ये तहसील ने मिलाकर ने। तो ये बार हरियाणा का उद्योग होया कुकर है, क्योंकर संघर्ष चलिया, कौन कौन सी कमेटियां बनी, क्योंकर आंदोलन चले, किसने आवाज उठाई, वो ऐतिहासिक बात और पढ़ांगे यहाँ पे। तो सबसे पहला 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा था कि हरियाणा क्षेत्र को पंजाब तक काट कर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी उसने। सन 1928 में जब दिल्ली में सर्वदल सम्मेलन होया तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी यही मांग दोहराई, और भाई 3 साल बाद इसके दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें भी इस मांग की गूंज सुनाई पड़ी थी। एक जोफ्री कॉर्बेट था अंग्रेज, उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अम्बाला डिवीजन यानी कि वर्तमान हरियाणा लगाओ इसको, ये पंजाब में वो खाम खा मिले उड़ास है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र पंजाब का नहीं बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि हिंदुस्तान का भाग सही हो। अतः किसी भी सही ढंग से की गई प्रांतों में पुनः निर्माण की योजना में उचित होगा कि यह क्षेत्र अम्बाला डिवीजन पंजाब से काटा जावे। गांधी जी ने भी इस योजना को आशीर्वाद दे दिया था। पंजाबी और हिंदी भाषा के प्रांतों के गठन की बात जब अनसुनी होगी तो लोगों ने एक नई समस्या पैदा कर दी। पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि हमें हिंदी को नहीं पढ़ते ना इसने प्रयोग में लियावा। इसी तरह हिंदी भाषी लोगों ने पंजाबी भाषा के विषय में कह दिया, तो पंजाब सरकार ने इसका हल कर दिया। उस टाइम पे थे पंजाब में मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर, तो इसको सच्चर फार्मूला भी कहा करें से। सच्चर फार्मूला के तहत 1 अक्टूबर 1949 को जो लागू हुआ था, इसमें पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में तो आगे भाई रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार यानी कि घग्गर नदी के दक्षिण के भाग के जिले आगे, और अम्बाड़ा की जगह दरेर नारायणगढ़ तहसील रखी गई इसमें। और पंजाबी क्षेत्र में शेष बच गया सारा क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी यानी कि गुरुमुखी लिपि रखी गई, और हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि तय होगी। फार्मूले के अनुसार हिंदी क्षेत्र में प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हिंदी माध्यम तो होनी निश्चित होगी, और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी में पढ़ाई होने लगेगी। गैर सरकारी स्कूल थे जो, उनमें स्कूल संचालकों की मर्जी तक कोई भी माध्यम अपनाया जा सका था। हिंदी क्षेत्र के हर स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के हर स्कूल में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी था। पेप्सू सरकार ने भी अपने राज्य में ऐसा ही फार्मूला लागू कर दिया, मगर सच्चर फार्मूला जनता को पसंद को नहीं आया। राज्य पुनर्गठन होया फिर 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व में एक आयोग का गठन किया। इसलिए यह आयोग फजल अली आयोग को आवश्यक है। इस आयोग ने सन 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में राज्य के पुनर्गठन को कोई महत्व नहीं दिया गया। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से हरियाणा और पंजाब दोनों को बड़ी निराशा हुई। 1956 में क्षेत्रीय योजना लागू करी गई जो इस प्रकार थी। पंजाबी राज्य को द्विभाषी घोषित किया गया। अब हिंदी और पंजाबी राज्य की सरकारी भाषाएं मान ली गई और राज्य को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। हिंदी क्षेत्र थे हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में थे जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें, अम्बाड़ा खुद, महेंद्रगढ़, कोहिस्तान यानी कि पटियाला जिले के, और संगरूर यानी कि जींद और नरवाना तहसीलें, शिमला और कांगड़ा। और पंजाबी क्षेत्र थे होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में थे इसमें रोपड़ और खड्ड तहसीलें।
पटियाला बरनाला जो अब संगरूर है, और बठिंडा कपूरथला फतेहाबाद साहिब अब पटियाला जिले में स्थित हैं ये, और संगरूर यानी कि सुनाम और संगरूर तहसीलें इसमें शामिल है। ये पंजाबी क्षेत्र मान लिया गया था। आगे है संत फतेह सिंह का व्रत। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग के खातिर पुण्य व्रत करने का ऐलान कर दिया। इस बार का उनका व्रत थोड़ा सा अलग था। अब यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो 15 दिन बाद उनका जल मरने का प्रोग्राम था, पर तभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो संत फतेह सिंह ने राष्ट्रीय संकट को देखते हुए अपना व्रत स्थगित कर दिया। इस व्रत की हरियाणा में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई भाई। कुछ कांग्रेसियों को छोड़कर लगभग सभी वर्गों ने, जनसंघ के अनुयायियों ने और भारत और पंजाब सरकार के पुरजोर अपील की कि पंजाबी सूबे की मांग को स्वीकार करें और हरियाणा को पृथक प्रांत बना दें। 23 सितंबर 1965 को गृह राज्य मंत्री ने भारतीय संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन के प्रश्न के संबंध में संसदीय समिति के गठन संबंधी सरकार की निर्णय की घोषणा कर दी। पुनर्गठन प्रस्ताव स्वीकार हो गया। 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा संघर्ष समिति ने बार फिर संत जी से भेंट करी। हुक्म सिंह समिति ने पंजाब का पुनर्गठन स्वीकार कर लिया। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश करी कि पुनर्गठन के लिए सीमा आयोग बनाया जाए। फलतः समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 25 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के सदस्य थे जस्टिस जे.सी. शाह सभापति थे इसके, श्री एस. दत्त और श्री एम.एस. फिलिप। आयोग ने सब प्रकार के तथ्यों और दलीलों का गंभीर रूप से अध्ययन करके 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सबसे पहले 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के सदर पीरजादा मोहम्मद शाह हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग करी थी भाई। उसके बाद 1928 में दिल्ली में हरियाणा के प्रमुख नेताओं जैसे पंडित नेकीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्ता और श्री राम शर्मा के महात्मा गांधी जी से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया कि हरियाणा क्षेत्र को जिलों को दिल्ली के साथ विलय किया जाए। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय हरियाणा पंजाब में ही शामिल था। आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात सितंबर 1966 में संसद ने पुनर्गठन एक्ट पारित किया और 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा है जो भारत का 20वां राज्य है। और इसकी अगर ऐतिहासिक थोड़ा पृष्ठभूमि देखा भाई, क्यों यूँ अलग हो यार, क्यों यूँ मिलाया गया था, तो 1857 की क्रांति में हरियाणा वाले ने डंडे भरे थे अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा खींच के, और उसका प्रतिशोध लेने खातिर फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। ये पंजाबियाँ तो अपनी भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन या फिर किसी भी प्रकार की जो सियासत संबंधी मामले हैं वो को नहीं मिला करते, तो उन्होंने भी अपने साथ सौतेला व्यवहार किया जब अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों का तो यह खुनस थी है कि भाई हरियाणा वासियों का शोषण ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो अपनी एक भी बात नहीं मिली उन गल है, और उनने अपनी एक भी बात मानी को नहीं। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से आप पिछड़ गए 19वीं शताब्दी में। और जब लोगों में चेतना आई, आंदोलन चले, तो देखा भाई हरियाणा तो एक विशेष प्रकार का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा से अलग राज्य होना चाहिए, तो तब जाकर न्यू हरियाणा अलग बनया था। फिर अंग्रेजा ने बहुत ज़्यादा अपना तो खुंदस न्यू थी अकबर हरियाणा वासिया ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था, तो वो एक प्रकार से भारत में हरियाणा वासियों से बहुत ज़्यादा डरिया भी करते और खुंदस भी रखा करते। इस प्रकार से आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गया, कृषि के क्षेत्र में बहुत शोषण कराया, कोई विकास नाम की चीज़ सोची को नहीं। अंग्रेजा ने इतने बड़े जहरीले सांप थे हमारे ऊपर जो राज करने वाले गोरे अंग्रेज, तो उन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा पिछाड़ दिया। सैकड़ों साल तक हमारे पूर्वजों ने बहुत कड़ा संघर्ष कराया, और फिर भी आज आप हरियाणा भारत में क्या विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। हरियाणा वासियों, हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। और हरियाणा जी के का गठन प्रदेश से संबंधित ये हो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे आपने सुनिया। टेस्ट की तैयारी करनी है, कान खड़े कर लिया, बैठे हरियाणवी भाषा में आपने कई हजार प्रश्न इसे तरिया कई किताबों का निचोड़ काट के न बिल्कुल करीम है और लासी छोड़ दी जाओगी। हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर आपको सुनने को मिलेगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ें, गोल के पीजिए। फिर गेड़ा मारियो साथियों, बहुत बहुत बुलाओ भाई।